स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो मैं सूरज, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, आप लोग स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने चैप्टर 9 की शुरुआत कर दी थी और इसकी एक वीडियो आपके पास में अपलोड भी कर दी थी, जिसमें आपके पास में 7 क्वेश्चन हो गए थे और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है हम इस वीडियो में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी उनको समझ में भी आया होगा, और जिनको समझ में नहीं आया तो वो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। तो बाकी के क्वेश्चन हम इस वीडियो में क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो जिससे पूरी एक्सरसाइज आपके पास में क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। आपका काम क्या है, आपका काम इतना सा है कि जो आपके पास में एनसीईआरटी बुक है उस एनसीईआरटी बुक को लेकर के बैठें और जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उनको नोट करें और उनकी प्रैक्टिस करें। देखना, एक बार में नहीं तो दूसरी बार में वो क्वेश्चंस क्या होंगे, आपसे बनी जाएंगे। और बेटा बैठना तो पड़ेगा, बिना बैठे काम नहीं बनेगा। और जो भी एग्जाम्पल्स हैं उसमें उन एग्जाम्पल्स को क्या करो, करने की कोशिश करो। एक बार एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, एक बार तो देख करके सॉल्व कर लो, फिर बिना देखे सॉल्व कर लो, फिर उस एक्सरसाइज को एक बार अच्छे से देख करके सॉल्व कर लो और फिर उसका रिवीजन कर लो। तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, हम उनको बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो इतनी सी बात आप सबको क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करते हैं, आज आगे के क्वेश्चंस को लेकर के बढ़ते हैं। और हाँ, जो इस चैनल पर नए आए हों या जो इस चैनल से जुड़ रहे हों, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हों और पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो आप क्या कर सकते हो, उस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अगर आप सबलगढ़ से बिलोंग करते हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। हम सबलगढ़ सेंटर नंबर 4 में पढ़ाते हैं और ये हमारा नंबर है आपके पास में 8269647940। और आप इस पर भी हमसे क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलिए जोश और एनर्जी को बरकरार रखते हुए पॉजिटिविटी के साथ में अपन अपनी जर्नी को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 7 तो क्वेश्चन आपके पास में क्या हो गए थे, हो गए थे। उसके बाद आपके पास में यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे, आपके पास में ये 8 नंबर के क्वेश्चन से आप लोग क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि एक स्टैचू है जो कि कितना है, 1.6 मीटर कितना है, टॉल है। ओके, और वो एक पेडिस्टल पर क्या हुआ है, रखा हुआ है। पेडिस्टल के किस पर रखा हुआ है, टॉप पर रखा हुआ है। और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पर तो 60 डिग्री बन रहा है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और ग्राउंड के इसी पॉइंट से आपके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन उस पेडिस्टल के टॉप का कितना बन रहा है, आपके पास में 45 डिग्री बन रहा है। तो आप बताइए कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल कितनी है। तो देखो ध्यान से, मैंने कहा ये आपके पास में क्या होगा, एक पेडिस्टल होगा ये। ठीक है, ये आपके पास में क्या होगा, एक पेडिस्टल होगा। ठीक है, इस पेडिस्टल के टॉप पर आपके पास में क्या रखा हुआ है, एक स्टैचू रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, ये स्टैचू रखा हुआ है जिसकी हाइट आपके पास में कितनी है, 1.6 मीटर टॉल है। ये आपके पास में कितना है, 1.6 मीटर टॉल है। तो क्या देखोगे जरा ध्यान से, यहाँ पर एक बात देखना कि किसी ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ग्राउंड लीजिए, ग्राउंड का आपके पास में कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पर आपके पास में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। स्टैचू के टॉप पर आपके पास में कितना, स्टैचू के टॉप से आपके पास में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। वहीं आपके पास में इसी सेम पॉइंट से, ग्राउंड के इस सेम पॉइंट से आपके पास में पेडिस्टल के टॉप का आपके पास में एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। यानी ये पेडिस्टल है, इसका एंगल आपके पास में कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो क्वेश्चन जैसा कि सब बच्चों को क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। ये आपके पास में क्या है, पेडिस्टल है। ठीक है, और ये आपके पास में क्या है, स्टैचू है। ठीक है, और ये ग्राउंड पर मान लीजिए आपके पास में कोई पॉइंट है। तो स्टार्टिंग जो एंगल हो रहा है वो आपके पास में कितने डिग्री का बन रहा है, ये वाला तो आपके पास में 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और ये वाला एंगल आपके पास में कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल ये वाला बन रहा है। समझ पा रहे होगी बात को। ठीक है, इसकी हाइट आपके पास में कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर इसकी हाइट दी हुई है। तो हम इसको ए पॉइंट एज्यूम कर लो, इसको बी और इसको सी, और आप इसके पास में क्या कर सकते हो, डी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि आपको समझ आया होगा, हमने डायग्राम से इसको बहुत ही अच्छे से आपको बता चुके हैं क्या क्या चीजें हैं। जरा ध्यान से देखो, क्या कि आपके पास में दिया हुआ है कि ग्राउंड पर कोई पॉइंट ए है, उस पॉइंट ए से पेडिस्टल पर आपके पास में कोई 1.5 मीटर का स्टैचू रखा हुआ है। उस 1.5 मीटर के स्टैचू से स्टैचू के टॉप पर आपके पास में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। वहीं आपके पास में इस पेडिस्टल के टॉप से आपके पास में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है राजा बेटा। तो आप देखोगे कि आपको बताना है कि इस पेडिस्टल की हाइट कितनी है, इस बीडी की हाइट कितनी है। ओके, इतनी सी सिंपल आपके पास में क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो यहां पे आप अज्यूम करो क्या कि लेट, अपन लैंग्वेज बना करके भी चल रहे हैं, आपको कैलकुलेशन आना पहले बहुत जरूरी है। लेट बी डी बी आ क्या, पेडिस्टल एंड
डी सी बी द क्या है, स्टैचू है। ठीक है बेटा। फिर आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, आपको यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिए गए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन आर, एंगल ऑफ एलिवेशन आर। क्या क्या एंगल ऑफ एलिवेशन दिया, जरा ध्यान से देखो। एंगल दिया है सी ए बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ओके, नहीं सी ए बी इक्वल्स टू आपके पास में क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री, सी ए बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। वहीं आपके पास में दिया हुआ है डी ए बी आपके पास में कितना दिया है, 45 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है। आपको दिया हाइट ऑफ स्टैचू कितनी दी हुई है, हाइट ऑफ स्टैचू डीसी कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर दिया हुआ है। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल की आपको क्या बतानी है बेटा जी, हाइट बतानी है, जो कि क्या बतानी है, बी डी बराबर क्या। ओके, यही आपके पास में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम वही सेम प्रोसेस जानते हो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे, वो पीवीपी अपॉन एचएचबी बताया था ना, क्या पीवीपी अपॉन एचएचबी, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। समझे राजा बेटा? अगर राजा बेटा समझ गया होगा तो यहां देखो कैसे, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन से में, राइट एंगल ट्राइंगल आप ले लीजिए डी ए बी में, ए बी डी में ले लो, ए बी डी में। तो यहां से ए बी डी में लोगे तो 1045 बराबर क्या होता है आपके पास में, 1045 डिग्री, 1045 क्या हुआ, 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पीबीपी अपॉन एचएचबी से। पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है आपके पास में, परपेंडिकुलर होती है, और ये क्या होगी, ये आपके पास में क्या होगी, बेस होगी। तो यहां से क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी डी अपॉन ए बी। तो 1045 कितना होता है, 1 होता है, बी डी कितना दिया हुआ है पता नहीं, निकालना है, और ए बी भी पता नहीं। तो यहां से क्या देखा कि ए बी किसके बराबर आ गया, ए बी आपके पास में बी डी के इक्वल आ गया। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना। अगर हाँ या ना समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में क्या लिख दोगे, हाँ लिख दोगे। ठीक है भाई। अब दूसरा, इन कौन सा, राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या, ए बी सी। तो कितना एंगल बन रहा है, 1060, हाँ सर 1060 बन रहा है। 1060 बराबर क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी सी अपॉन ए बी। 1060 की वैल्यू बताओ क्या होती है, 1060 की होता है आपके पास में √3। बीसी को क्या लिख सकता हूं, बीसी जो है वो क्या है आपके पास में, बीसी जो है वो क्या है, बीडी प्लस डीसी, बीडी प्लस डीसी का सी तो सम है। तो बीसी को क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, बीडी प्लस डीसी अपॉन ए बी। ठीक है बेटा, ओके। तो √3AB हो गया ये, हाँ सर √3AB हो गया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया। और बीडी की वैल्यू कितनी हुई है पता नहीं, लेकिन यहाँ देखो बीडी किसके बराबर है, AB के बराबर है। अगली स्टेप में कर लेंगे उसे, बीडी प्लस डीसी। ठीक है बेटा, ये हो गया √3AB। बीडी किसके बराबर है, इस इक्वेशन से निकाला था, AB के बराबर। तो बीडी के प्लेस पर क्या लिख लोगे, AB लिख लोगे। ओके ओके ओके। लेकिन अपन को तो बीडी चाहिए ना, तो बीडी में कन्वर्ट करो इसे, अपन को किसे चाहिए, बीडी में। तो √3BD, AB किसके बराबर है, BD के बराबर। ओके, ये किसके बराबर है, BD। और DC कितना दिया हुआ है, DC क्वेश्चन में आपके पास में 1.5 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपके पास में इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास में इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस BD को क्या कर दोगे, इधर ट्रांसफर कर दोगे। तो √3BD माइनस का BD इज इक्वल्स टू 1.5। BD कॉमन आ गया, हाँ जी कॉमन आ रहा है। तो इक्वल रूट के अंदर का √3 माइनस का 1 इक्वल्स टू 1.5। तो यहाँ से BD बराबर आपके पास में क्या आ गया, 1.5 अपॉन √3 माइनस का 1। जब इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या करोगे, ऊपर भी √3 + 1, अपॉन में भी √3 + 1। तो यहाँ से क्या आ गया, 1.5 √3 + 1। और बेटा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, a² माइनस b², यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ध्यान से जरा यहाँ पर देखोगे, ध्यान से देखोगे क्या कि भाई क्या आ गया ऊपर, 1.5 √3 + 1 अपॉन 3 माइनस का 1। तो आपके पास में क्या देखने को मिला कि 1.5 √3 + 1 अपॉन 2।
समझ गए बात को। जब अगर आपको इससे इसमें डिवाइड देना है तो डिवाइड भी दे देना, तो क्या देखोगे 0.27 जा क्या होगा 14, डेसिमल के बाद में 27 जा कितना होगा 14, 1 बचेगा और 2 5 जा 10 बचेगा, तो 0.7 ही लिखा रहे हैं, तो √3 + 1 आपके पास में ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 1.5 ही दिया हुआ है ना, ओ सॉरी, ये बेटा 1.6 है क्वेश्चन में, कितना है 1.6, यहाँ पर कितना आएगा 1.6 आएगा। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को रीड सही से नहीं कर पाए, यहाँ पर कितना है 1.6 होगा, कितना दिया हुआ है 1.6, चेंज कर लेना इसको, कोई बात नहीं, तो 1.6, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में, आंसर कितना हो जाएगा 0.8 और ब्रैकेट में √3 + 1। ठीक है बेटा जी, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये कितना दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में 1.6, अगर 1.5 देता तो वो आता, और 1.6 दिया हो तो ये आएगा। ओके बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास में। ये डेटा कितना दिया होता 1.6 दिया हुआ था, अपन ने 1.5 मान करके कर लिया, तब भी आंसर यही आएगा, वो 0.75 आ जाएगा, और 1.6 होगा तो 0.8 √3 + 1 आ जाएगा। ओके, इतनी सी बात आप सबको क्या हो रही होगी, समझ आ रही होगी। अगर इतनी सी बात समझ आ रही होगी तो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए चलो, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए कैसे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको क्या बताना है, आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो जैसे मैंने कहा, आपके पास में इस तरफ कोई ये बिल्डिंग बनी हुई है, मान लीजिए ए बी करके आपके पास में क्या होगी, कोई बिल्डिंग होगी, और फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और इस पॉइंट पर आपके पास में मान लीजिए कितना है, कोई टावर है, ये आपके पास में कोई टावर है, और ये आपके पास में कोई बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, हमने इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दो, इससे इसको मिला दिया। अब क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, यानी बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर आपके पास में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। ओके भाई, ओके डन। आगे, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के फुट से आपके पास में टावर पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, आपके पास में 60 डिग्री, तो यानी ये एंगल आपके पास में कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है सर, ये एंगल आपके पास में क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। ओके सर, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की लेंथ क्या है आपके पास में, ये जो टावर दिया हुआ है उसका लेंथ क्या है आपके पास में, 50 मीटर हाई दिया हुआ है। इफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है। बेटा समझ पा रहे हो क्वेश्चन, हाँ सर, क्वेश्चन आपके पास में क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ध्यान से देखोगे क्या, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी ए बी एंड ए बी, इसको नाम दो सी और डी, एंड हाइट ऑफ टावर इज सी डी। ठीक है बेटा, ओके। आपके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं, उन्हें भी लिख दो, एंगल ऑफ एलिवेशन आर, जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है आपके पास में क्या, डी ए सी बराबर कितना 60 डिग्री। वहीं दूसरा आपके पास में एंगल कितना दिया है, बी सी ए बराबर क्या 30 डिग्री। ये बी सी ए बराबर 30 डिग्री, एंगल डी ए सी बराबर आपके पास में दिया हुआ है। और दिया हुआ है द हाइट ऑफ टावर भी दी हुई है, हाइट ऑफ टावर कितना दिया हुआ है, सी डी इक्वल्स टू दिया हुआ है 50 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द क्या, हाइट ऑफ बिल्डिंग। आपको बिल्डिंग की हाइट क्या करनी है, फाइंड करनी, जो कि कितनी दी हुई है, ए बी बराबर क्या। अब वही राइट एंगल ट्राइंगल लगाओगे बेटा, सबसे पहले आप ये लगा लो, 1060 लगा लो, इन कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ए सी डी लगा लो, क्या लगा लो, ए सी डी लगा लो। तो आप जानते हो 1060 बराबर क्या होता है, 1060 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
यानी थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। इस बात को बेटा जी बिल्कुल याद रखो कि tan 60 बराबर आपके पास में क्या होता है, √3 वैल्यू होती है, और tan के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और जिस पर राइट एंगल ट्राइंगल और जो एंगल बनता है उस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपके पास में हाइपोटेनियस होती है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा करके रखो। तो tan 60 बराबर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी CD अपॉन क्या होगा, AC होगा। तो tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3, और CD वैल्यू कितनी दी हुई है, 50, और AC तो पता नहीं, ठीक है, नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो ऐसे लिख लिया। तो यहाँ से AC आपके पास में किसके बराबर आ गया, AC आ गया 50 अपॉन √3 मीटर। मतलब ये वाली साइड आपके पास में क्या आ गई, 15 अपॉन √3 मीटर आ गई। ओके, अब आप ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लगा लो। कौन सा वाला, ये वाला। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, CAB में, तो आप क्या देखोगे यहाँ से tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आपके पास में क्या होगा, AB अपॉन, और AB क्या है, बिल्डिंग की हाइट मानी गई है हमने, AB अपॉन AC। tan 30 क्या होता है, 1 अपॉन √3 बराबर AB तो पता नहीं अपन को, AB तो निकालना ही है, और AC कितना दिया हुआ है, AC दिया हुआ है आपके पास में 50 अपॉन √3, क्या दिया है, 50 अपॉन √3। ठीक है बेटा, ओके। तो जरा इसको सॉल्व करवाएंगे, क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन √3 बराबर, ये √3 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3AB अपॉन 50, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इसका इस तरफ करोगे, इसका इस तरफ करोगे, तो क्या देखोगे, √3 इंटू √3AB बराबर बेटा जी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इससे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3AB बराबर क्या, 50, तो AB बराबर क्या आ गया, 50/3, और जब इससे इसमें भाग दोगे तो देखना है ध्यान से, 3 एकम 3, क्या बचे, 2 बचेगी, 3 18, फिर 2 बचेगी, तो 16 2/3 मीटर, यही बुक में आंसर आ रहा होगा आपके पास में। तो ये वाली हाइट आपके पास में कितनी दी हुई है, 16 2/3 आपके पास में ये क्या दी हुई है, बिल्डिंग की हाइट दी हुई है। आप इसको वीडियो को पॉज करके क्या कर लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, या आप इसे क्या कर लोगे, नोट कर लोगे। बेटा समझ पा रहे हो इतनी सी बात को, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है और किस तरीके से आपके पास में एंगल लग रहा होगा उस बात को समझते हुए चलना है, ठीक है। और मस्ती के साथ बिल्कुल खुश होकर के क्या करो, पढ़ते रहो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होकर के, ठीक है बेटा जी, ओके। चले बड़े आगे, चलो बढ़ो, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 2 पोल्स हैं जिनकी हाइट कैसे एक दूसरे के इक्वल है, और ऐसे 2 पोल्स होंगे, एक ये पोल्स होगा और एक ये पोल्स होगा, और दोनों की हाइट आपके पास में क्या इक्वल है, और एक दूसरे से अपोजिट साइड पर है रोड के पर, विच इज 80 मीटर वाइड, और जो कि रोड कैसी है, 80 मीटर चौड़ी है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब वहाँ उनके किसी पॉइंट से रोड के बीच में, द एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास में 60 डिग्री और 30 डिग्री बनते हैं। मतलब उनके पोल्स के टॉप से आपके पास में रोड पर बीच में कहीं पर एक पॉइंट पर 60 डिग्री, और उसी पॉइंट पर आपके पास में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। आपको बतानी है पोल्स की हाइट कितनी है, तो एक पोल की हाइट निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा कैसे, तो हाँ, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और जिस पॉइंट से पोल्स की डिस्टेंस है उसको भी फाइंड करना है। तो देखो कैसे, जैसे मैंने कहा, सूरज सर बता रहे हैं आपको कि ये आपके पास में 80 मीटर चौड़ी क्या है, आपके पास में कोई एक सड़क है, ठीक है। ये एक पोल्स ये बना हुआ है रोड के इस किनारे पर, और एक पोल्स मान लीजिए आपके पास में ये बना हुआ है। ये दोनों पोल्स आपस में कैसे हैं, इक्वल है, AB और CD। ये दोनों पोल्स आपस में कैसे हैं बेटा जी, इक्वल है। इस पोल के किसी पॉइंट से इस पॉइंट पर आपके पास में एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोगों ने बोल दिया कितना बन रहा होगा आपके पास में, ये 60 डिग्री बन रहा होगा, ओके, ठीक है। और इसी पॉइंट से आपके पास में एक और एंगल बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपके पास में कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 30 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं, ओके। तो आपके पास में ये डेटा आपके पास में क्या हो गया, गिवन हो गया, ओके भाई, ठीक है। यही तो बात है, ये और तो कुछ है नहीं, ठीक है। और वो पॉइंट क्या हुआ है, इससे डिस्टेंस भी फाइंड करनी है आपको पोल्स की, तो ठीक है। लेट द 2 पोल्स आर, कौन है, AB एंड CD, विच
आर इक्वल इन हाइट, हाइट में कैसे इक्वल हैं, तो आप यहां से क्या बोलोगे, हैंस ए बी इक्वल्स टू सी डी, बेटा जी यही तो बोलोगे। आपके पास में और डेटा क्या है, द और 80 मीटर आपके पास में जो डेटा दिया हुआ क्या है आपके पास में कि टू पोल्स आर इक्वल स्टैंडिंग अपोजिट द विच इज 80 मीटर, बट द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स कितना है, ए सी इक्वल्स टू आपके पास में 80 मीटर है। ठीक है, ओके बेटा, ओके। आपके पास में आगे देखो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन आर क्या क्या दिए हुए हैं, ध्यान से देखो। एक तो दिया हुआ है आपके पास में एंगल ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, दूसरा एंगल आपके पास में दिया एंगल सी ओ डी बराबर क्या 30 डिग्री। ठीक है सर, ये दोनों एंगल दिए हुए हैं। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ बोथ पोल्स, दोनों पोल्स की क्या फाइंड करनी है, आपके हाइट फाइंड करनी है। ओके सर, एंड आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल्स फ्रॉम द पॉइंट ओ पॉइंट से आपके पास में कितनी डिस्टेंस है वो भी फाइंड करनी है। इतनी सी आपके पास में चीजें क्या करनी है, फाइंड करनी है बेटा जी। समझ पा रहे होगे, हाँ सर ये तो बहुत अच्छे से हमें चमक रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ध्यान से देखो कैसे, तो हम कहते हैं यहां से शुरू करें अपनी कहानी को। हाँ सर बिल्कुल शुरू करिए। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा वाला ले लो आप, राइट एंगल ट्राइंगल ले लो बेटा, ये ले लो पहले, ठीक है। कौन सा 60 वाला, तो tan 60 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी आपके पास में क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन ए ओ, ए बी अपॉन क्या होगा ए ओ होगा। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए ओ। ओके, तो जैसा कि आप जानते हो, जैसा कि आप जानते हो यहाँ से आपके पास में ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी √3 ए ओ। बोलो भाई, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा √3 ए ओ हो जाएगा। हाँ सर ये हो जाएगा। अब नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल किसमें, OCD में, OCD में क्या देखोगे कि tan 30 बराबर क्या होगा आपके पास में, tan 30 बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी CD अपॉन OC हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। tan 30 क्या होता है 1/√3 होगा, और CD किसके बराबर है, CD बराबर क्या है AB, तो यहाँ क्या पुट कर सकते हो AB। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा OC जो है उसको कैसे, जैसे आप देख पा रहे होगे AC बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ AO प्लस OC लिख सकता हूँ। हाँ सर आप लिख सकते हो, क्योंकि मेरे को एक ना एक वैल्यू तो चाहिए होगी ना, और जब तक वो एक वैल्यू नहीं आएगी तब तक मैं आगे का सॉल्व कैसे कर पाऊंगा। तो मेरे को यहाँ से मैं इसको कंप्लीट इक्वेशन को किसकी टर्म में लेकर के आ जाता हूँ, ए बी की टर्म में लेकर के आ जाता हूँ या एओ की टर्म में लेकर के आ जाता हूँ, जिससे मेरे पास एक वैल्यू तो क्या होगी सॉल्व करने पर आंसर आएगा ना। तो यहाँ से देखोगे कि आपके पास में OC बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, AC माइनस AO बराबर का OC। AC की वैल्यू कितनी है 80 और माइनस का AO बराबर का OC। तो बेटा OC के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ 80 माइनस का AO। बताइए भाई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। मैं जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो क्या देखोगे आप यहाँ से 80 माइनस AO बराबर का √3 AB। बेटा ये यही तो होगा। हाँ सर यही होगा। तो आप क्या देखोगे आगे, आगे देखोगे आप कि 80 AO माइनस का AO बराबर का √3, और AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है √3 AO, AB की वैल्यू कितनी है √3 AO। तो ध्यान से देखोगे 80 माइनस AO और √3 का √3 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा 3 तो आएगा। तो ये आपके पास में कितना हो गया 3 AO हो गया। ओके, इसको भी इधर भेज दो, इसको भी क्या करो इधर भेज दो। तो क्या देखोगे यहाँ से 80 बराबर, इसको इधर भेजोगे तो 3 AO और ये भी प्लस का AO मिलकर के कितना हो जाएगा 80 बराबर 4 AO, और यहाँ से AO बराबर कितना आ जाएगा 80 अपॉन 4। तो 4 2 जा 8 और 0, तो AO आपके पास में कितना आ गया 20 मीटर।
AO कितना आ गया 20 मीटर, मतलब ये आपके पास में कितना आ गया 20 मीटर। तो ध्यान से मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर 80 - 20 करता हूँ, ये बेटा रबर का है इतना सा थोड़ा सा, अगर मैं इसको 80 - 20 करता हूँ तो आपके पास में कितना आएगा, OC 60 आ जाएगा। तो ये वाला आपके पास में कितना आ गया 60 मीटर आ गया। ठीक है, ओके। नाउ अब क्या करना है आपको ये भी तो पता करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। तो आप देखोगे कि AB बराबर क्या रखना, √3U, और आप जानते हो AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो अब बेटा सारी चीजें क्लियर हो गई। द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O टू द फ्रॉम द पॉइंट O टू द कहाँ तक, पोल्स तक। तो कितना हो गया आपके पास में 60 मीटर और कॉमा 20 मीटर। ओके, नाउ द हाइट ऑफ पोल्स की हाइट कितनी है आपके पास में। तो आप क्या देखोगे, AB बराबर क्या है CD है, AB बराबर क्या है CD है, और क्या है √3AO। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे √3AO मतलब AO की वैल्यू कितनी 20, तो ये आपके पास में क्या आ गया 20 √3। तो सारा डेटा आ गया। ये तो आपके पास में 20 √3 है, ये भी 20 √3 है, और ये आपके पास में 60 और ये आपके पास में 20 है। बेटा समझ पा रहे होगे बात को, ठीक है। ये आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको बहुत ही अच्छे से नोट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसको बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, समझ भी सकते हो। ठीक है बेटा, ओके। समझते हुए चीज़ों को करते चलो बेटा, समझदारी ही काम आती है और तो कुछ काम नहीं आता, बस ऐसी ही चीज़ें। और मस्त होकर के पढ़ना सीखो। ठीक है भाई, क्या करना है, काम सिर्फ इतना सा है, वीडियो को पॉज करना है, नोट करना है और मस्त होकर के काम करते रहना है। तो बेटा देखो 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। अब किसकी बारी है, इस 11 वाले की बारी है आपके पास में। करें आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आज कंप्लीट करनी है अपन को ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी। ठीक है, चलो आगे देखो। आपके पास में कौन सा क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कैसे कि एक टीवी टावर है जो कि स्टैंड है किस पर, वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। कैनाल मतलब क्या होता है, नहर या कोई भी चीज हो सकती है, नहर क्या बोलते हो। और नहर के किनारे पर आपके पास में क्या है, एक टीवी टावर है जो कि वर्टिकली ऐसे खड़ा हुआ होगा। मान लीजिए हमने कहा है आपके पास में, चलो सही स्किल देते हैं, इस तरीके से आपके पास में होगा। ओके ठीक है, ओके भाई ठीक है। उसके बाद देखो क्या कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब दूसरी साइड में जो कि अपोजिट है उस टावर के, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब आपके पास में टॉप ऑफ द टावर आपके पास में कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज कितना आपके पास में 30 डिग्री है। जैसा कि आपके पास में कितना है, फिगर भी बताया गया है। तो मैं कहूंगा कि इस पॉइंट से आपके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, इस पॉइंट से आपके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। और दूसरे पॉइंट से 20 मीटर चलने के बाद में इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास में कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो ये आपके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया, ये आपके पास में कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। एक बात समझना, जैसे जैसे आप 90 डिग्री के क्लोज जाते जाते हो ना, उसके नज़दीक वाला एंगल आपके पास में क्या होता है, बड़ा होता जाता है। यानी ये आपके पास में क्या होगा 60 डिग्री होगा, इसके और नज़दीक जाओगे तो 70 डिग्री 80 डिग्री, और इस पॉइंट पर आओगे तो 90 डिग्री। और जैसे जैसे इससे दूर जाते जाओगे आपके पास 60 45 35 30 25 15 इस तरीके से होगा। तो जैसे जैसे आप राइट एंगल के नज़दीक जाते जाओगे आपके पास में एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आप राइट एंगल से दूर जाते जाओगे आपके पास में एंगल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठा करके रखो। ओके, समझ पा रहे हो इतनी सी बात को। ओके, और आपके पास में कितना अपोजिट टू द फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक किसकी डिस्टेंस कितनी है आपके पास में 20 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है 20 मीटर दी हुई है। ओके, कितनी दी हुई है आपके पास में बेटा जी 20 मीटर दी हुई है। तो हम इसके नाम दिए हुए हैं इसमें, उसी के अकॉर्डिंग रखो डायग्राम में ABC, और ये आपके पास में D दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है और आपको
विड्थ फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो जरा ध्यान से, देखिए कैसे होगा। लेट ए बी द टावर, केवल टावर है ना, टीवी टावर, ठीक है, टीवी टावर एंड बी डी बी द विड्थ ऑफ कैनाल। ओके, ठीक है। आपके पास में क्या दिया हुआ है, गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन आर, एंगल ऑफ एलिवेशन आर क्या दिए हुए हैं आपके पास में, एक दिया हुआ है एंगल ए डी बी इजिकल्स टू 30 डिग्री, वहीं दूसरा एंगल आपके पास में क्या दिया हुआ है, एंगल ए सी बी इजिकल्स टू 60 डिग्री। ओके, आपके पास में सी डी दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड द विड्थ ऑफ कैनाल, जो कि क्या है, बी डी है, फाइंड करना है। दूसरी तरफ आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको क्या फाइंड करना है, टावर की हाइट फाइंड करनी है, जो कि क्या है आपके पास में, ए बी बोल दो या बी ए बोल दो, एक ही बात है, ठीक है बेटा। इतनी सी बात आपके पास में क्या हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी। तो अब वही अपन को तो डेटा दिया हुआ है, अपन तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चलेंगे। तो अपन सबसे पहले ऐसा करो 60 लगाओ, फिर उसके बाद 30 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपन को ए बी भी तो चाहिए। तो इन कौन सा ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, TRIANGLE, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ओके, तो क्या होगा, हमने क्या बोला यहाँ पर, हमने यहाँ पर बोला tan 60 बराबर, tan 60 बराबर क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन क्या, BC। तो यहाँ से AB tan 60 कितना होता है, √3, तो √3 बराबर क्या होगा, AB अपॉन BC। तो AB बराबर क्या होगा, पता नहीं, निकाल लो ना, AB बराबर क्या आ जाएगा, √3 BC आ जाएगा। AB बराबर क्या हो जाएगा, √3 BC। ऐसा करो BC बराबर लिख लो, इसे BC बराबर जरूरत पड़ेगी, या लिख लो, चलो AB बराबर क्या लिख लो, √3 BC लिख लो, जरूरत पड़ेगी तो फिर लिख लेंगे इसको, या और करके यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा, AB अपॉन √3, ठीक है बेटा। दोनों बातें लिख लिया हमने। उसके बाद नाउ अगेन एक और राइट एंगल ट्राइंगल लगाओ, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, ABD, ABD क्या होगा, ABD tan 30 दिया हुआ है, tan 30 इजिकल्स टू AB अपॉन BD, AB अपॉन क्या होगा, BD होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3। ओके बेटा, और AB BD को क्या लिख सकता हूँ मैं, BC प्लस CD, यही तो लिखूंगा। AB को क्या मैं लिख सकता हूँ, BC प्लस CD, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो √3 AB बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, BC प्लस CD। बताइए आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर ये आ जाएगा आपके पास में, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। तो यहाँ देखो कि √3 AB, मेरे को ये चाहिए, ये ले लो, ये वैल्यू लेकर के आ जाओ पहले आप। हाँ, तो AB बराबर क्या दिया हुआ है, √3 BC। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, √3 AB, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इससे यहाँ पर पुट किया अपन ने। AB बराबर क्या, √3 BC। तो √3 AB बराबर कितना है, √3 BC। तो √3 BC, ध्यान से समझ आ रहा है ना। जैसे आपके पास में ये टर्म निकल करके आ गई, √3 AB बराबर BC प्लस CD। तो AB बराबर क्या दिया, √3 BC। तो AB बराबर यहाँ पर क्या रख दिया, √3 BC रख दिया, बराबर BC। और CD की वैल्यू तो कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है, तो ये 20 हो गया। √3 से √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 3 BC बराबर BC प्लस 20। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 3 BC माइनस का BC बराबर क्या, 20। तो BC बराबर 2 BC हो जाएगा, ये बराबर 20। तो BC बराबर बेटा कितना आया, इससे इसको काटोगे तो 2 बन जाएगी 0। तो BC बराबर क्या आ गया, 10 मीटर। मतलब ये आपके पास में कितना हो गया, टोटल 10 मीटर हो गया। ओके, जब BC की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करते हो इस इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दो यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आप BC की वैल्यू जब कहाँ पुट करते हो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हो, तो AB बराबर आपके पास में क्या आ गया, √3 × 10
तो ए बी बराबर आपके पास में क्या आ गया 10√3। ए बी बराबर आपके पास में क्या आ गया बेटा 10√3 मीटर। समझ पा रहे हो बात को, सबके दिमाग में जा रही होगी चीज। ठीक है, जा रही होगी। तो अब यहां से क्या, यहां से इतनी सी बात, सिर्फ बस एक और बात बोलेंगे क्या, ये ए बी निकल करके आ गया कितना 10√3 मीटर। तो यहां से आंसर क्या आ गया, द हाइट ऑफ टीवी टावर इज 10√3 मीटर एंड द विड्थ ऑफ कौन सा, द विड्थ ऑफ द कैनाल कितना है भाई, कितना है 20 + 10 30 मीटर। बोलो बेटा, इतना सा समझ आ रहा होगा, इतना सा समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अगर इतना समझ आ रहा है तो इसे आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो ना तो स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है तो आप इसको क्या करोगे, नोट करोगे। ओके, नोट करिए, चलो ठीक है बेटा, समझ पा रहे होगे बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास में देखो 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। आप किस पे आ रहे हो, आपके पास में 12 नंबर के क्वेश्चन पे आ रहे हो। चलो देखो, ठीक है 12 नंबर का क्वेश्चन देखोगे सब बच्चे। ओके देखो, फाइंड द फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो ठीक है, मैंने कहा ये आपके पास में कोई एक टावर होगा, ठीक है, इस टावर से, और मान लीजिए इसी पर आपके पास में इस पॉइंट पर कोई 7 मीटर की क्या होगी, एक बिल्डिंग होगी। क्या होगा, कोई 7 मीटर की आपके पास में क्या होगी, कोई एक बिल्डिंग होगी। समझ पा रहे बात को, कोई 7 मीटर की क्या होगी, एक बिल्डिंग होगी। तो क्या होती है बात जरा, अगर ये 7 मीटर है तो ये वाला हिस्सा भी तो क्या होगा 7 मीटर ही तो होगा। ओके ठीक है, क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी इसके टॉप से, इसके बिल्डिंग के यहाँ से टॉप से इस केबल टावर के टॉप तक आपके पास में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है आपके पास में 60 डिग्री है। ओके ओके, ये बेटा जी ये कितना आ रहा है आपके पास में, ये आपके पास में आ रहा है 60 डिग्री। ठीक है सर, ओके। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी वो केबल टावर है उसके फुट पर आपके पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपके पास में कितना है 45 डिग्री है, यानी ये एंगल आपके पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45। सारे बच्चे जानते होंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हो जब आपके पास में कोई ऑब्जर्वर ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखता है तो जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के जो बीच में जो एंगल बनता है उस बात को आप लोग क्या बोलते हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हो। ठीक है, तो अगर ये 45 है तो ये भी आपके पास में क्या होगा 45 डिग्री होगा। इतनी सी बात आप लोग क्या हो गए, समझ में आ रहे हो। ठीक है, इनके नाम दे दो बहुत ही प्यारे प्यारे, ए बी इसको नाम दे दो, सी डी इसको दे दो और ई इसे दे दो। अब बेटा ध्यान से समझना, जैसे मैं कहता हूँ कि ये इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी ए बी इक्वल टू क्या होगा सी ही होगा। ठीक है, वहीं ए सी इक्वल टू आपके पास में क्या होगा बी ही होगा। जैसे घर के मकान की दीवारें बनती है ना, तो ऐसा तो है नहीं ऊपर नीचे दीवारें बना दोगे, एक दीवार उस हाइट की बनाओगे तो दूसरी भी बनाओगे, एक नीचे का फ्लोर बराबर का होगा तो ऊपर का फ्लोर भी क्या और चौड़ाई में बराबर का होगा, उसी तरीके से हाइट। आपसे क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट पूछी गई है, सी डी पूछा गया है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, लेट ए बी द बिल्डिंग एंड सी डी, केवल टावर है कि टावर है सिर्फ, हाँ, एंड सी डी बी द कौन सा टावर, केबल टावर। ओके, और द हाइट ऑफ बिल्डिंग किसका, द हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर आपके पास में कितना दिया है 7 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ओके, आपके पास में कुछ डेटा भी दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ई बी डी
बराबर क्या है आपके पास में 60 डिग्री। ओके, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है CBE बराबर 45 डिग्री। और करके मैं एक और बात बोल सकता हूँ कि जो एंगल CBE है वो आपके पास में एंगल ACB के कैसा है, बराबर है, वो भी कहता है 45 डिग्री है। ओके, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ कौन सा टावर, केबल टावर की आपके पास में क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है, जो कि CD बराबर क्या होता है। बोलो बेटा इतनी सी बात क्लियर हो रही है? हाँ सर, इतनी सी बात बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही है, क्योंकि समझाने का तरीका ही बहुत अच्छा है सर आपका। तो ठीक है बेटा जी, बहुत ही अच्छा लगता है सुन करके। चलो अब देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा यहाँ से, CAB ले लो, इन राइट एंगल ट्राइंगल CAB। तो आप देखोगे 1045 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, यानी AB अपॉन AC। 1045 बन होता है, AB कितना दिया हुआ है 7 अपॉन AC। तो यहाँ से आपके पास में क्या, यहाँ से आपके पास में AC बराबर क्या आ गया 7 मीटर। मतलब ये भी वैल्यू आपके पास में कितनी दी हुई है, ये भी वैल्यू आपके पास में क्या है 7 दी हुई है। तो ये 7 है, तो ये भी आपके पास में कितना होगा 7 मीटर होगा। समझ लेना बात को ध्यान से, जरा इस बात को फोकस के साथ में समझते हुए चलना, ठीक है। चलो उसके बाद अब क्या पूछा है, अब आपको फाइंड द हाइट ऑफ द केबल टावर। अब ये तो डेटा दिया है, अगर ये फाइंड हो गई तो आपके पास में कंप्लीट निकल करके आ जाएगा ना कि हाइट ऑफ द केबल टावर कितनी थी। तो ये वाला हिस्सा और निकालो, ये इससे निकल करके आ जाएगा। तो नाउ इन कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, नाउ द राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, BED। तो क्या बोलोगे यहाँ से 60 डिग्री बराबर क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ED अपॉन BE बोलोगे। तो 1060 कितना होता है √3 ED, और BE कितना है, BE आपके पास में क्या 7 है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है ना। तो यहाँ से ED बराबर कितना आ गया 7√3 मीटर। बोलो बेटा इतनी बात सब बच्चों को चमक रही होगी, बहुत ही अच्छे से क्या हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा। समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट करना, बिल्कुल बताएंगे आपके आंसर्स का क्या करेंगे, जवाब देंगे। समझ पा रहे होगे बात को, बोलो भाई हाँ लिखना, हाँ कमेंट में क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे, हाँ हाँ हाँ। तो क्या निकालना है आपको निकालना है द हाइट ऑफ द केबल टावर, नहीं द हाइट ऑफ द टावर कितना, हाइट ऑफ द टावर क्या CD, तो CD बराबर क्या C प्लस ED। तो क्या हो गया 7 प्लस AC कितना आया था, हाँ क्या हो गया ये AC 7, हाँ C तो 7 दिया ही हुआ है ना, C कितना दिया 7, ओके, और ED 7√3। तो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर 7 कॉमन आ रहा है, तो आगे क्या लिख दो √3 + 1, यही तुम्हारे पास में क्या होगा मीटर। द हाइट ऑफ केबल टावर कितना हो जाएगा 7 ब्रैकेट में √3 + 1, आपके पास में क्या निकल करके आ जाएगा, हाइट ऑफ द केबल टावर निकल करके आ जाएगी। बोलो बेटा हाँ या ना, बोलो बेटा समझ जाओगे, ओके बेटा जी समझ जाओगे बहुत ही अच्छे से प्यारे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास में, ये 12 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया, ओके 12 का हो गया। चलिए आगे देखो, ठीक है, मतलब 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, अब किसकी बारी है 13 की बारी, ओके। चलो ध्यान से देखो, तो एक ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, फ्रॉम द सी लेवल, एक ऑब्जर्व करता है 75 मीटर के लाइट हाउस को। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर कितना है 30 डिग्री एट 45 डिग्री दिया हुआ है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब एक शिप है वो दूसरे शिप के कैसे है पीछे है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस की सेम साइड पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। आपको उन दोनों शिप्स के बीच की क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। और 75 मीटर के हाई, मतलब 75 मीटर पर कोई एक ऑब्जर्वर होगा, वो ऑब्जर्वर आपके पास में सी लेवल से, सी के समुद्र के तल से
75 मीटर पर आपके पास में कोई एक ऑब्जर्वर होगा, वो वहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, देखने का काम करता है। ऑब्जेक्ट कौन है, वो आपके पास में शिप्स हैं। तो एक शिप के साथ में वो एंगल बनाता है 30 डिग्री का, और दूसरे शिप के साथ में वो एंगल बनाता है आपके पास में कितने का, 45 डिग्री का। ठीक है, तो आपको बताना है कि उन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके पास में। बेटा जी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? हाँ सर, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। तो हमने कहा ये आपके पास में वो क्या है, लाइट हाउस है। ऐसे करते हैं, इसको इस तरह बना देते हैं। मान लीजिए आपके पास में क्या है, लाइट हाउस है। ये आपके पास में क्या है, लाइट हाउस है। ठीक है, सी लेवल से कितना है, 75 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये आपके पास में कितना है, लिख लो, ये आपके पास में है 75 मीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, आपके पास में एंगल्स कैसे कैसे बन रहे हैं, आपके पास में एंगल्स बन रहे हैं कैसे, ये मान लो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, आपके पास में एंगल कैसे बन रहे हैं, आपके पास में एंगल बन रहे हैं कितना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो एक एंगल मान लीजिए आपके पास में कैसे बना, इस पॉइंट से यहाँ पर एक एंगल बना, और वहीं दूसरा एंगल आपके पास में इस पॉइंट से ऐसे बना। समझ गए बात को? इस पॉइंट से आपके पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन बना और एक एंगल ऑफ तो पहला वाला जो एंगल है वो आपके पास में कितना बना, इस शिप का एंगल आपके पास में कितना बना, ये बना आपके पास में 30 डिग्री। तो बेटा ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। हाँ सर, और दूसरा वाला आपके पास में ये वाला जो एंगल बना वो आपके पास में कितना बना, 45 डिग्री। तो ये वाला 45 है, तो आपके पास में ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। बोलो बेटा समझ आ रही है बात को? ठीक है, हाँ सर समझ में आ रही है। और ए बी आपके पास में क्या होगा, लाइट हाउस होगा, ए बी सी, और इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, डी, और इसको बोल दो ई। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हो रही है? तो आपको फाइंड करना है कि इस शिप और इस शिप के बीच का एंगल क्या होगा। मैं तुम लोगों को ये बात बता चुका हूँ क्या, कि जब आप राइट एंगल के नज़दीक आते जाओगे तो एंगल की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो 30 डिग्री दूर बनेगा और 45 डिग्री क्या बनेगा, क्लोज बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, फिगर हो जाएगा। इसको अपने दिमाग में फिट बिठा लेना। ओके, तो चलो देखो कैसे, लेट ए बी द लाइट हाउस, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स and the distance between the two ships will be CD। ओके भाई, दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, CD होगी। ओके, आपके पास में दिया हुआ है AB बराबर 75 मीटर। ठीक सर, आपके पास में एंगल ऑफ डिफरेंशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन R क्या क्या दिए हुए हैं, लिख लो, CBE दिया हुआ है, CBE दिया हुआ है 30 डिग्री, वहीं आपके पास में DBE दिया हुआ है 45 डिग्री। और करके भी बोल दो कि जो एंगल CBE है आपके पास में वो किसके बराबर है, BCA के बराबर है, BCA के बराबर है, वो 30 डिग्री दिया हुआ है। वहीं दूसरा एंगल आपके पास में जो DBE दिया हुआ है वो आपके पास में एंगल BDA के बराबर है। ठीक है बेटा, 45 डिग्री। इतनी सी बात समझने में किसी को कोई भी परेशानी, दिक्कत, चिंता, फिक्र, उल्टी आना, पेट मचलाना कुछ भी नहीं हो रहा होगा, कंफर्म बात है। ओके, आपको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी आपको CD के बारे में बोला गया है। ठीक है, CD या DC कुछ भी बोल दो। अब आप यहाँ से अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। पहले ये वाला एंगल ले लेंगे, फिर ये वाला ले लेंगे, सिंपल से सॉल्व हो जाएगा। इन कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या, DAB, तो आप जानते हो tan 45 की बात होगी। tan 45 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन AD की बात होगी। हाँ सर, AB अपॉन AD की बात होगी। तो देखिए जरा यहाँ से ध्यान से कैसे, tan 45 कितना होता है, 1 होता है, AB की वैल्यू कितनी होती है 75, और अपॉन AD, तो AD बराबर क्या आ गया आपके पास में 75 मीटर आ गया। मतलब ये वैल्यू भी आपके पास में कितनी हुई है, 75 मीटर निकल करके आई है। ओके ठीक है, नाउ अब 1030 वाला लगाओ। नाउ इन
राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, सी ए बी, सी ए बी। तो यहाँ से क्या बोलोगे आप, tan 30 बराबर क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन सी ए, सही है ना, ए बी अपॉन सी ए tan 30। तो भाई tan 30 की वैल्यू क्या होती है, बताओ भाई tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 होता है आपके पास में 1/√3, tan 30 कितना होता है 1/√3। तो ए बी कितना है 75, और सी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी प्लस सी डी, सी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी प्लस सी डी, और सी डी तो मुझे चाहिए और ए डी का डेटा है ही, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, ए डी प्लस सी डी बराबर 75√3। ए डी की वैल्यू कितनी है 75, तो यहाँ पर 75 पुट करो, 75 प्लस सी डी इजकल्स टू 75√3, तो उसको उधर भेजोगे तो 75√3 माइनस का 75, तो सी डी बराबर क्या हो गया 75 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आ गया √3 माइनस का 1, ये तुम्हारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, सी डी की निकल करके आ गई। यानी ये वैल्यू आपके पास में क्या दी हुई होगी, दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस आपके पास में क्या दी हुई होगी, 75√3 माइनस का 1 दिया होगा। बोलो भाई इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, मीटर लिखना है मत भूलना। इसको आपको और भी सॉल्व करना है, फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो इसको, कैसे देखो, इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही लेना आप लोग। हाँ, अगर इसको मान लो और सॉल्व करना है और आगे सॉल्व करने का मन है तो क्या करोगे, देखो सी डी बराबर लिखोगे 75√3 माइनस का 1 इंटू √3 प्लस 1, यानी इसको क्या कर लो, इसको रेशनलाइजेशन कर लो, तो क्या देखोगे 75√3 माइनस 1, √3 माइनस 1 क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर अपॉन √3 प्लस 1, तो क्या होगा 75, 3 माइनस 1 करोगे तो क्या होगा 2 अपॉन √3 प्लस 1, यानी 150 बटे √3 प्लस 1। बोलो भाई ये आंसर भी हो सकता है। हाँ, एक चीज़ के कई आंसर्स हो सकते हैं, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होगे, समझ पा रहे होगे बात को। हाँ सर, इतनी सी बात बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में जा रही है। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या आप लोग इसे नोट कर लेना, कुछ भी कर सकते हो, जैसा तुम्हें सही लगे। समझ पा रहे हो बात को, चलो क्वेश्चन समझ आना चाहिए, मेन मुद्दा ये होता है। चलो तो भाई 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया और 13 हो गया। अब किसकी बारी है, 14 की बारी है। चलो शुरू करो कहानी को जोश के साथ में। ठीक है बेटा, जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, बस इतनी सी बात अपने दिमाग में रखो, और तो सब ऊपर वाले की कृपा है। ठीक है, तो देखो ग्राउंड से 8.2 मीटर पर आपके पास में क्या है, एक बलून है। ठीक है, और एक 1.2 मीटर की गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, और आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। ओके, ठीक है सर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में जो बलून ने ट्रेवल किया है उसको आप लोग बताइए। तो हम कहते हैं ठीक है, मान लीजिए हमने कहा इस पॉइंट पर कोई आपके पास में, हमने कहा ये आपके पास में क्या है, ग्राउंड लेवल है। ठीक है, इस ग्राउंड लेवल से आपके पास में कितने डिस्टेंस पर, 88.2 मीटर की डिस्टेंस पर, मान लीजिए इस पर मान लीजिए 88.2 मीटर की डिस्टेंस पर क्या है, कोई एक बलून है। ठीक है, और इस पॉइंट पर आपके पास में क्या है, कोई एक गर्ल है। ठीक है, कोई गर्ल है, उस गर्ल की डिस्टेंस कितनी है, 1.2 मीटर की दी हुई है। ठीक है, 1.2 मीटर की दी हुई है। ठीक है, समझते हुए चलना इस बात को। इस पॉइंट से आपके पास में उसने एक एंगल क्रिएट किया उस बलून पर, इस पॉइंट पर, यहाँ पर कोई बलून होगा, कितना एंगल क्रिएट किया उसने आपके पास में, कितना कर रही है 60 डिग्री, वो 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है वाला है। कितना बना रही है वो आपके पास में, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में ये जो बलून है डिस्प्लेस होकर के किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंच गया, मान लीजिए वो इस पॉइंट पर पहुंच गया आपके पास में। ठीक है, अब उसका आंखों से जो एंगल बन रहा है वो आपके पास में क्या बन रहा होगा, इसको जरा मैं सही करता हूँ एक बार। उसका जो एंगल बन रहा होगा आपके पास में वो कितना बन रहा है, वो आपके पास में बन रहा है 30 डिग्री का। यानी आपके पास में जो एंगल अब बन रहा है वो कितना बन रहा है आपके पास में, पहले तो बन रहा है 60 डिग्री, और जो अब बन रहा है वो आपके पास में कितना बन रहा है, 30 डिग्री। बोलो भाई इतनी सी बात समझ पा रहे हो, इतनी सी बात क्या हो पा रही है आपके पास में, समझ पा रहे हो। तो बलून इस पॉइंट ए पॉइंट से किस पॉइंट पर पहुंच गया, बी पॉइंट पर पहुंच गया। आपको बताना है
कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यानी मैं कहूँ कि ये पॉइंट आपके पास में ए बी है और ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल टोटल डिस्टेंस कितनी है 88.2 मीटर। ठीक है, तो 88.2 मीटर है। ओके, इस पॉइंट को मैं ए बी हो गया, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ओ बोल देता हूँ। पहले इस पॉइंट पर था, इसको बोल देता हूँ मैं आपके पास में सी और इसको बोल देता हूँ मैं डी। ठीक है भाई, ये बात आपके पास में समझ पा रहे होगे। ओके, इतनी सी बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो नाउ ध्यान से देखो, लेट द पोजीशन ऑफ बलून BALOON balloon are OA and OB। ठीक है, the height of balloon फ्रॉम कहाँ से, गर्ल से। गर्ल से आपके पास में कितनी हाइट होगी, तो एक बात देखो, जैसे गर्ल की हाइट कितनी है 1.2 मीटर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो उसकी आंखों से ही बन रहा है ना, उस गर्ल देख रही है उसकी आंखों से, तो ये टोटल ग्राउंड से इसकी डिस्टेंस कितनी है 88.2। तो हमें तो ये वाली वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, निकालना है आपको ओ भी निकालना है। तो क्या करोगे बेटा जी, आप 88.2 में से इस 1.2 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो आपके पास में वैल्यू आ रही है वो 87 मीटर, यानी यहाँ से लेकर के ये जो बलून की आंखों से जो एंगल बन रहा है उसकी डिस्टेंस आपके पास में हाइट कितनी है 87 मीटर पर बन रहा है। ठीक है, अब जाकर के आप इसको AD को क्या कर पाओगे, निकाल पाओगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू बलून्स पोजीशन, दोनों के बलून की पोजीशन की डिस्टेंस कितनी होगी, OD बराबर आपको पता करना है, फाइंड करना है। ओके, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन आर क्या क्या दिया हुआ है, OCA बराबर आपके पास में कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। वहीं आपके पास में DCB कितना दिया हुआ है, DCB बराबर दिया हुआ है आपके पास में 30 डिग्री। ओके बेटा, अब अपन इनको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ले लो आप लोग, सबसे पहले बेटा आप ऐसा करो, ये वाला ट्राइंगल हो 30 वाला ले लो। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल COB में तो tan 30 बराबर क्या होगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी DB अपॉन OD हो जाएगा, OC हो जाएगा, DB अपॉन क्या होगा OC हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या देखोगे, tan 30 कितना होता है 1/√3। तो DB की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में 87 मीटर है। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं CO प्लस OD। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 87 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर CO प्लस OD किसके बराबर आ जाएगा 87√3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, इतनी सी बात क्लियर हो रही है। तो 87 इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, अब इसको निकालो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा दिया हुआ है COA में, तो आपके पास में क्या दिया COA कितना 1060 है, तो 1060 बराबर क्या हो जाएगा OA अपॉन OC। तो 1060 क्या होता है √3। OA की वैल्यू कितनी है पता, OA की वैल्यू ये और ये तो आपस में बराबर होंगे ना सेम डिस्टेंस पर, तो OA लिख लो अभी जरा 2 मिनट। और OC यहाँ देखिए जरा ध्यान से फोकस के साथ में, तो आपके पास में क्या होगा OA अपॉन OC आ गया, तो √3। OA तो किसके बराबर है, इस DB के बराबर है ना, और तो ये भी कितना हो जाएगा 87 अपॉन OC। तो OC बराबर यहाँ से क्या आ गया 87 अपॉन √3। बेटा इसको रेशनलाइज कर लो, मतलब √3 का ऊपर नीचे क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, तो आप क्या देखोगे यहाँ से क्या आएगा 87√3 अपॉन 3, इसको काटोगे 3 2 जा 6 3 9 जा 27, यानी OC की वैल्यू कितनी आ गई 29√3 मीटर आ गई। आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था OD, मतलब दोनों बलून्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी आपको वही तो फाइंड करना है। तो हम ये कहते हैं दोनों को फाइंड करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या लिखोगे OC और CO एक ही बात है, क्योंकि डिस्टेंस में कभी डायरेक्शन नहीं होती, इस वजह से इस बात को क्लास 11 पे समझोगे, जब फिजिक्स पढ़ोगे ना तब समझोगे। तो OC कितना दिया हुआ है 29√3 प्लस OD बराबर 87√3।
तो बेटा जी यहाँ ध्यान से देखते हुए चलना। अब OD बराबर क्या होगा, इसका ट्रांसफर कर दूं मैं इस तरफ, हाँ कर दो सर, 87√3 माइनस 29√3, ठीक है। 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे तुम्हारे पास में 8, और 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, यानी OD बराबर आपके पास में कितना आ गया 58√3 मीटर आ गया। बोलो भाई समझ पा रहे हो बात को, समझते हुए चलना ध्यान से। एक बार हम और बता देते हैं हम ध्यान से कि आपके पास में 2 बलून्स की पोजीशन थी, एक बलून आपके पास में ये इस पॉइंट पर होगा, एक बलून आपके पास में दूसरे पॉइंट पर होगा, और कोई गर्ल खड़ी होगी, उससे आपके पास में एंगल कितना बन रहा था 60 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे थे। तो आपको बताना था कि इस बलून ने जो ट्रेवल किया हुआ है, जो डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल किया हुआ है, तो वो डिस्टेंस आपके पास में OD ट्रेवल किया हुआ है। तो उस OD डिस्टेंस को आपको क्या करना था, बताना था। तो सबसे पहले आपने राइट एंगल ट्रायंगल COB लिया, उसके बाद में राइट एंगल ट्रायंगल COA लिया, और आपने इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ से इक्वेशन नंबर में इस OC की वैल्यू को पुट कर दिया, तो आपके पास में क्या आ गया 58√3 मीटर आपके पास में क्या आ गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि बेटा पेपरों में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ रहे हो बात को। चल लास्ट क्वेश्चन आपके पास में, लास्ट वन ऑफ द लीस्ट क्वेश्चन आपके पास में ये रह गया। ये आपके पास में क्या रह गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास में लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलिए इसको हमने लिख लिया क्योंकि थोड़ा सा उसमें पेज नहीं आ रहा होगा सही से, इस वजह से। चलिए, एक आपके पास में स्ट्रेट हाईवे है जो कि लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है, टावर की तरफ है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार। एक मैन क्या किया हुआ उस टावर पर बैठा हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से आपके पास में कोई एक आदमी इस टावर पर बैठा हुआ होगा, तो कार को ऑब्जर्व करता है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो वो क्या करता है, सबसे पहले एंगल आपके पास में कितना बढ़ता है 30 डिग्री बनता है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर। 6 सेकंड के बाद में वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपके पास में कितना हो जाता है 60 डिग्री का हो जाता है। तो ये पूछा गया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब उस पॉइंट से कार को टावर तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा। तो हम कहते हैं आपके पास में एक स्ट्रेट हाईवे पर ये टावर बना हुआ है, इस टावर पर एक ऑब्जर्वर बैठा होगा, तो सबसे पहले वो आपके पास में क्या बनाता है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है जो कि कितने डिग्री का बन रहा है आपके पास में, जो कि आपके पास में कितने डिग्री का बन रहा है, ये आपके पास में मान लेते हो 30 डिग्री का बन रहा होगा। कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा वो आपके पास में 30 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। उसके बाद 6 सेकंड के बाद में, 6 सेकंड के बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा है 60 डिग्री का, मतलब ये वाला एंगल आपके पास में कितने का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उसे कितना समय लगा, समझ गए बात को। तो ये एंगल आपके पास में 30 डिग्री का बन रहा है, ये एंगल आपके पास में 60 डिग्री का बन रहा है। अगर ये 30 है तो आपके पास में ये भी 30 होगा, और अगर ये 60 है तो आपके पास में ये एंगल भी कैसा होगा 60 डिग्री होगा। कुछ दिया हुआ हाइट वाइट कुछ भी नहीं दिया, हम इस पॉइंट को A मानते हैं, इसको B मानो, इसको C मानो, इसको D मानो। ठीक है बेटा जी, ओके। तो 6 सेकंड में उसने C पॉइंट से D पॉइंट तक आया, ओके। तो D पॉइंट से A पॉइंट तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, ये आपके पास में क्या है क्वेश्चन। ठीक है, करें क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेना, सो ही जंग जीत गए तुम लोग। ओके, तो गिवन है डेटा, क्या गिवन है ध्यान से देखो, अपने मन से लिखना बेटा भाषा, कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है कि आपको बिल्कुल जो टीचर करा रहा है वही उसी तरीके से लिखनी पड़ेगी। बिल्कुल आप तो चीजों को समझते चलो और समझ जाओगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेट ए बी बी द बिल्डिंग। ठीक है, ए बी आपके पास में क्या दी हुई है, एक बिल्डिंग दी हुई है। ठीक है, आज उसके बाद में द एंगल ऑफ डिप्रेशन आर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन आर कितना, इस पॉइंट को ई मान लो, तो यहाँ से क्या होगा ई बी सी, एंगल ई बी सी बराबर 30 डिग्री। वही एंगल आपके पास में दूसरा क्या दिया है बी डी, ई बी डी, दूसरा एंगल आपके पास में क्या दिया ई बी डी बराबर आपके पास में 60 डिग्री। या और करके कैसे लिख सकते हो, और करके ऐसे लिखोगे बी सी ए बराबर 30 डिग्री एंड बी डी ए बराबर 60 डिग्री। ये आपके पास में क्या हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन हो गए। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल
नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या, ए डी ए ले लो, ए डी डी ए बी ले लो, क्या डी ए बी। तो 1060 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, 1060 बराबर क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ए डी क्या हो जाएगा बेस, यानी ए बी अपॉन ए डी। तो 1060 क्या है, √3 बराबर ए बी अपॉन ए डी। तो ए बी बराबर क्या हो गया, √3 ए डी। ओके बेटा, इतनी सी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। नाउ अब दूसरा ट्राइंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या, सी ए बी में, तो क्या होगा, 1030 डिग्री बराबर ए बी अपॉन ए सी, सही बात है ना, ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1030 कितना होता है, 1/√3। ए बी अपॉन ए सी क्या दे, ए सी को क्या लिख सकते हो, ए सी को लिख सकता हूं मैं ए डी प्लस डी सी, या ए डी प्लस सी डी, क्या लिख सकता हूँ, ए डी प्लस सी डी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, हाँ सर लिख सकते हो। तो आप इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो √3 ए बी बराबर क्या आएगा यहाँ से, ए डी प्लस सी डी। ठीक है बेटा, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पहले ये तो पता चले कि सी डी में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसने। आप समझ पा रहे हो नहीं बात को, जैसे मेरे को जब तक यही पता नहीं चलेगा कि सी डी में उसने कितनी डिस्टेंस पता करी है, चली है उसने, तो मैं डी ए कैसे निकाल पाऊंगा, मैं ए डी कैसे निकाल पाऊंगा। तो मेरे को सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि सी डी में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो मैं यहाँ से सी डी की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो आप देखोगे कि ए बी बराबर क्या है, √3 ए डी दिया हुआ है, तो ए बी बराबर √3 ए डी, तो ए बी बराबर क्या, इसको ऐसे लिख लो, √3 ए बी प्लस इक्वल्स टू, और ए डी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी बराबर यहाँ से क्या होगा आपके पास में, ए बी बाई √3। ओके, तो ये क्या होगा, ए बी बाई √3 प्लस सी डी। ओके, तो इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ और करके लिखूंगा, सी डी बराबर क्या, इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा इसको, तो √3 ए बी माइनस का ए बी अपॉन √3, ये करूंगा। जब मैं इसका आपके पास में एलसीएम लूंगा तो सी डी बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा √3 से √3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3ab माइनस का ab, तो सी डी बराबर यहाँ से क्या आ गया, 2ab बाई √3। बेटा ध्यान से समझते हुए चलना, बिल्कुल लॉजिक के साथ में, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ लगता होगा बच्चों को। तो मैं ये कहता हूँ कि जो उसने कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है सी डी, वो आपके पास में ए बी न्यूमेरिकल वैल्यू तो दी नहीं, तो वो आपके पास में उसने कितनी ट्रेवल करी, 2ab बाई √3 ट्रेवल करी, और कितने सेकंड में ट्रेवल करी आपके पास में, 6 सेकंड में ट्रेवल करी। ठीक है, तो जैसे इस पेज पर जाता हूँ मैं, ध्यान से समझना। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई कार है, इस पॉइंट ए से चलना शुरू करती है, इस बी पॉइंट पर आती है और ये सी पॉइंट दिया हुआ है। मैं कहता हूँ जो ए बी है आपके पास में, ये जो ट्रेवल कर रही है, वो आपके पास में 2ab बाई √3 ट्रेवल कर रही है, कितने सेकंड में, 6 सेकंड में ट्रेवल कर रही है। यानी 2ab बाई √3 मीटर डिस्टेंस आपके पास में 6 सेकंड में ट्रेवल कर रही है। तो मैं कहूँगा कि 1 मीटर डिस्टेंस कितने समय में ट्रेवल कर रही होगी, कितना समय लग रहा होगा। तो आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड में पहुंचा दोगे ना यहाँ पर, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे। क्यों भाई, मतलब 1 मीटर डिस्टेंस वो इतने सेकंड में कवर कर रही होगी, सही बात है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इतनी मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, टोटल टाइम 6 सेकंड में, तो उसको 1 मीटर कवर करने में कितना समय लगेगा। आप इसको 1 लिखोगे यहाँ पर और सब कुछ किस में पहुंचा दोगे, डिवाइड में पहुंचा दोगे, तो आप ये पता कर लोगे 1 मीटर कवर करने में मेरे को इतना समय लगेगा। अब मैं बोलूँ कि 5 मीटर कवर करने में कितना समय लगेगा, आप लोग सर 5 का गुणा इस तरफ कर दो, 5 का गुणा इस तरफ कर दो, सही बात है ना। जैसे मैंने कहा 1 मीटर कवर करने में मेरे को 10 सेकंड लगती हैं, तो मैं बोला 10 मीटर कवर करने में कितनी समय लगेगा, आप बोलो सर 10 का गुणा इस तरफ कर लो, 10 का गुणा इस तरफ कर लो, तो 10 मीटर में कितना समय लगेगा, 100 सेकंड में। तो भाई बात तो यही हो रही ना यहाँ पर कि एक सी डी कवर करने में इतना टाइम लग रहा है, उसका टाइम आपको क्या दिया है, 6 सेकंड दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर ही हो गया कि सी डी डिस्टेंस कवर्स इन, सी डी डिस्टेंस कवर्स इन 6 सेकंड, सही बात है। तो यहाँ से आपके पास में सी डी कवर्स इन 6 सेकंड, यानी सी डी आपके पास में जो डिस्टेंस है 2ab बाई √3 मीटर, जो डिस्टेंस है वो कितने सेकंड में कवर की जा रही है, 6 सेकंड में। तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना लगेगा, 6 अपॉन 2ab बाई √3 सेकेंड, यानी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा, 6 सेकंड। 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा, 6 अपॉन 2ab बाई √3। अब बात किसकी आती है आपके पास में, AD। नाउ AD डिस्टेंस
डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन टाइम। तो कैसे भाई, ध्यान से देखो, AD बराबर यहां से क्या निकला था, AB अपॉन रूट 3। AD बराबर यहां से क्या निकला था, AB अपॉन रूट 3, ये आ गया। तो 1 मीटर कितने आया, इतने में आया। तो AB अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 2AB बाय रूट 3। सही बात है। तो ध्यान से देखो, इस AB से AB कट गया, ये रूट 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 6 रूट 3 आपके पास 6 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो आप यहां से देखोगे, नहीं ध्यान से देखो, ये रूट 3 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे क्या 2 है, तो इस रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 6 अपॉन 2 यानी बराबर कितना आया, 3 सेकेंड। यानी इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में 3 सेकेंड का समय लगेगा। जो कॉन्सेप्ट वाली चीज है आपके पास में वो है ये वाली बात। इस बात को दिमाग में रखना, आप लोग समझ पा रहे हो बात को। अगर आपके पास में हाँ जो भी हो, टावर हो, बिल्डिंग हो, जो भी, आप लोग इतना तो समझदार हो, क्लास 10th के बच्चे हो, समझ पा रहे हो बात को। तो ये आपको समझ पा रहे होगे बात को, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चंस देख लिए होंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कमेंट कर देना, हम उसको दोबारा से अलग से वीडियो बना करके डाल देंगे। और आप तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, चीज़ों को समझते हो, चीज़ों को जानते हो। तो ये आपके पास में एक एक करके सारे क्वेश्चन हमने क्या करा दिए, यहाँ पर आपके पास में कंप्लीट करा दिए इस पूरी एक्सरसाइज के। एक इससे पहले डाल दी थी और एक अभी कंप्लीट करा दी, ठीक है। ओके, पार्ट 2 के रूप में इसमें वीडियो आ जाएगी। आपका काम क्या है, आपका काम सिर्फ इतना सा काम है कि क्या करोगे बेटा, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों को भेजोगे। अगर आप सबलगढ़ से बिलोंग करते हो तो मोस्टली बच्चे तो वैसे तो ज़्यादातर जानते ही हैं, और जो नए बच्चे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। हम सेंटर नंबर 4 में क्लास 11 और 12 के बच्चों को क्या करते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, और क्लास 10th के बच्चों के लिए आपके लिए क्या करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं मैथमेटिक्स की। अगर क्लास 10 से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हो। थैंक यू आप सभी का।